ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब सुनते हैं आज अगहन मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। एकादशी के मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु से देवी एकादशी का उत्पन्न हुई थी। इसीलिए मार्गशीर्ष अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी रखा गया है। पद्म पुराण के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से 1000 एकादशियों के व्रत का फल मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, हम सब शुरू करते हैं मार्गशीर्ष अगहन मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की कथा। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई है? इस संसार में उन्हें पवित्र क्यों माना जाता है? वह देवताओं को कैसे प्रिय हुई है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, सतयुग के समय मुर नामक का एक दानव राजा रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, रौद्र और सभी देवताओं के लिए भयंकर संकट था। उन काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को परास्त करके सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और उसके डर से सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच विचरते रहते थे। एक दिन सभी देवी देवता महादेव भगवान भोलेनाथ के पास गए और वहाँ देवराज इंद्र के भगवान भोलेनाथ शिव से कहा, हे माहेश्वर, हम सभी देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों को लेकर हमारी शोभा नहीं होती है। तभी भगवान देवादिदेव से इस समस्या का कोई उपाय बतलाएं। तब देवराज इंद्र की व्यथा को लेकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवराज इंद्र, सबकी शरण देने वाले भगवान विष्णु ही हैं। हम सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान श्री हरि विराजमान है। वहाँ जाएं, वहीं अपनी आपकी रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती नंदन, भगवान भोलेनाथ महादेव की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ भगवान श्री हरि विष्णु धाम के गए और भगवान श्री हरि विष्णु के पास उस समय भगवान श्री हरि क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने सभी देवताओं के साथ श्री हरि की स्तुति आरंभ कर दी और तब देवराज इंद्र ने देव बोले, हे भगवान श्री हरि विष्णु, मेरा उद्धार कीजिए। तब हे देव देवेश्वर, हम आपको नमस्कार करते हैं। हम सभी देवतागण आपकी वंदना कर रहे हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप व्यक्तियों के शत्रुओं के हे मद दूर करते हैं। हे मधुसूदन, हमारी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा कीजिए। हे भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी के पति, हमारी रक्षा कीजिए। हम सभी मुर नामक दानों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे भक्त वत्सल भगवान, हमें बचाइए। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। दानों का विनाश करने वाले हे कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। हे इंद्र के इस स्तुति को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवराज इंद्र, दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है? तब उस दुख को दूर करने का स्थान कहाँ है? उसका रूप और बल कैसा है? तब उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? तब देवराज इंद्र बोले, हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग
माल्युम का एक महान असुर हुआ है। उसका पुत्र मूर नामक का एक राक्षस है। वह महापराक्रमी और देवताओं के लिए कष्टदायी है। वह चंद्रावती नामक नगरी में निवास करता है। उस देव के सभी देवताओं को स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठा दिया है और अंग चंद्रमा सूर्य वायु वरुण वायु दूसरे बनाए हैं। देवताओं को जो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर रखा है। तब देवराज इंद्र का कथन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत क्रोध आया और देवताओं के साथ लेकर चंद्रावती नगरी को चले गए। देवताओं को देखा दैत्यराज मूर तो बारंबार कर चुका है। उसे परास्त होकर सभी देवतागण दसों दिशाओं में भाग गए हैं। अब वह दानव भगवान श्री हरि विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे। उसकी ललकार सुनकर भगवान श्री हरि भगवान विष्णु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वह बोले, अरा दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। ये कथन श्री हरि विष्णु ने अपने दिव्य बाणों के सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ कर दिया। दानव भाई से बेहाल हो गए। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया और चक्र के प्रहार से छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु मधुसूदन बद्रिक आश्रम में चले गए। वहां पर तिलाबली नामक की एक गुफा थी जो योजन लंबी थी और भगवान श्री हरि विष्णु उसी गुफा में ही तरोताजा भगवान श्री हरि विष्णु उसी गुफा में सो गए। तब दानव मूर्ग नाम राक्षस भगवान श्री हरि को मारने के लिए उनके पीछे पीछे लगा रहा। जब भगवान श्री हरि विष्णु की भुजाओं में सोते हुए देखा तो वह खुश हो गया और उसने सोचा, ये देवता दानव को भयभीत करता है, अतः निषेध है। आज मैं इसे मार दूंगा। मुरदानव ने इस प्रकार सोचते ही भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो है बड़ी ही रूप वाली, सौभाग्यशालिनी और दिव्य और अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी और भगवान श्री हरि विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। तब युधिष्ठिर का नाम राजकुमार ने उस कन्या को देखा और दोनों में युद्ध छिड़ गया। वह धनिया सब में प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। उसकी पुकार मात्र से ही मुर नामक एक महाराक्षस असुर राग की ढेर हो गया। तब दानव के मारे जाने पर भगवान श्री हरि विष्णु जाग गए और उन्होंने देखा कि दानव धरती पर पड़ा हुआ है। ये देखकर भगवान श्री हरि ने पूछा, इसका वध किसने किया है? तब वह कन्या बोली, आपके प्रकार से मैंने इस महादैत्य का वध कर दिया है। तब श्री हरि ने कहा, हे कल्याणमयी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता अत्यधिक सम्मानित हैं। हम तुम्हें मन में जो इच्छा हो वो मांग लो। तब हे दुर्लभ होने पर मैं तुम्हें वर देने के लिए तैयार हूँ। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने एकादशी को वरदान दिया कि भगवान श्री हरि विष्णु वह साफ एकादशी तिथि कहा जाएगा। प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आपकी कृपया से सब तीर्थों में प्रदान
समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धियां देने वाली दोनों ही जनार्दन जो भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार मनुष्य आपकी भक्ति में लीन होकर मेरे दिन का उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाएं। आप धन कर्म और मोक्ष की पत्रिका श्री हरि भगवान विष्णु बोले, तुमने जो कुछ कहा है वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। भगवान श्री हरि कृष्ण के कहा, हे युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर वह महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो ये अतिथि श्रुमतापूर्ण एकादशी कहलाती है, अति ही शुभ एकादशी कहलाती है। वह भगवान श्री हरि को बहुत ही प्रिय है। जो मनुष्य एकादशी का उपवास करते हैं वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं, और जो भी उत्पन्ना एकादशी की कथा का पाठ करता है उसे सहस्त्र व दान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस कथा का श्रवण करते हैं वह निसंदेह ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाते हैं। और साथ ही यदि हम इस प्रकार मार्गशीर्ष माह के अगहन मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की कथा पूर्ण हुई तो प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तब युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, आप उत्पन्ना एकादशी व्रत करने की कथा विधि क्या है? तब भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण ने कहा, ते नंदन, एकादशी व्रत दसवीं तिथि की रात से ही आरंभ हो जाता है। दसवीं की रात को अपने घर पर ही बना हुआ सात्विक भोजन करें। दसवीं की रात भी आप एकादशी के प्रातः काल व्रत करने वाला मनुष्य स्नान आदि से निर्भीत होकर तुलसी की पूजा करे और व्रत के ग्रहण हमको पूर्ण श्रद्धा से संकल्प करे, पूरी भावना से भगवान के सम्मुख दीप जलाए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके नवैध भोगों लगाए। और व्रतधारी को चाहिए वह चित्त होकर क्रोध ना करे, लोभ का परित्याग करे, फिर ब्रह्मचारी, मिथ्याचारी और दुराचारी व्यक्तियों से दूर रहे और एकादशी की रात पूरे दिन रात भक्ति भाव से जागरण करे और द्वादशी तिथि में ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगी। मनुष्य पूरे विधि विधान से उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है उसे अश्वमेध यज्ञों का फल भी 2 गुना 100 गुना अधिक मिल जाता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से वह पुण्य फल प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तब देव युधिष्ठिर ने गोपनीयता एवं उत्तम रखा है जिसका मैं तुमसे वर्णन किया है। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। कृपया वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हरि भगवान श्री हरि विष्णु की जय जयकार एकादशी माता का नाम जरूर लिखिएगा और आपका दिल से हार्दिक अभिनंदन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। विष्णु सुनिए विनय से चित लाए, कीरत कछु वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कृष्ण सावन अकल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मनमोहत, शंकर चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। सत्य भक्त संजन मन रंजन, धनुज असुर दुष्ट दल गंजन,
सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करज्जन संजन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरण धेनु पर तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धार। बार उतारे असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप 12 रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्तक तन सिंधु मनाया, 14 रत्न को निगलाया। अमिलय असुरन दमन मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। क्रूम रूप धर सिंधु मजाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर कलई नचाया, उसई कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन सती से छल कल जाई। सुमरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरत बुलानी। देखत तीन धनुष सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो इस पर धर्म क्षतिवानी, हना असुर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याक्ष के दल मारे। गढ़का और अजामल तारे, बहुत भक्त वो सिंधु उतारे। करो सकल संताप हमारे, कृपा करो हर सिरजनहारे। देखो मैंने दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्त हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करो दया अपनी मधुसूदन। जानु नहीं योग जो पूजन, होय यज्ञ अस्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करऊँ आपका किस विध पूजन, कुमित विलोध हो दुख भीषण। करो प्रणाम कौन विध सुमरन, कौन भांत में करो समर्पण। सुरमन करत सदा शिवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निर्जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्ति कराओ। सुख संपत्ति से सुख उपजाओ, निचरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। बोलो विष्णु और शिव। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख। संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम विनय और न दूजा, प्रभु विनय और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सभी के स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता। स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूरख खल खामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें हो ये के अगोचर, सभी के प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में तुम्हें को मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ी तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत, सब कुछ है तेरा।
स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, हरे हर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजते हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। तुमेव माता सत्ता तुमेव, तुमेव बन्धु सखा तुमेव विद्या शरणं देव, मम देव देवा शरणं देव देवा। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।